गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th की फिजिक्स में आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मापन, मात्रक और बीमाएं। यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम अध्ययन करेंगे मात्रक के बारे में। और मात्रक का अध्ययन करने से पहले हम अध्ययन करेंगे भौतिक राशियाँ। देखो, भौतिक राशियाँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनका हम मापन कर सकते हैं, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं और वे भौतिक राशियाँ जिनका मापन नहीं कर सकते हैं। जिन भौतिक राशियों का मापन कर सकते हैं वो राशियाँ आपकी जैसे दूरी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, आयतन है, बल है, चाल है। और ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मापन नहीं कर सकते हैं, जैसे माँ का प्यार का मापन नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कितनी घृणा करता है उसका मापन नहीं कर सकते हैं। माँ का प्यार हुआ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति कितनी घृणा करता है उसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, तो मापन नहीं कर सकते हैं। तो आपका प्यार, घृणा, द्वेष, इस प्रकार की जो भौतिक राशियाँ हैं उनका मापन नहीं कर सकते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनका मापन संभव है। वे राशियाँ जिनका मापन संभव है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिनका मापन संभव है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों का वर्गीकरण निम्नलिखित
या भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधारों के आधार पर किया जाता है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार के आधारों पर आधारित है। पहला है दिशात्मक आधार पर, दूसरा है व्युत्पन्न आधार पर। दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इसके आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश और नंबर 2 सदिश। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है उन्हें अदिश भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, घनत्व आदि। वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं और सदिश योग के नियम का पालन करती हैं उन्हें हम सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण वह दिशा दोनों होते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होते हैं और सदिश योग का पालन करती हैं उन्हें सदिश भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है उन्हें हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं।
जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं और सदिश योग के नियम का पालन भी करते हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो व्युत्पन्न के आधार पर, ये इसके हम निर्भरता के आधार पर ले लेंगे, निर्भरता के आधार पर। तो आशा करता हूं कि आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इसके आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मूलभूत भौतिक राशि। और नंबर 2, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ETC। दूसरी है व्युत्पन्न फिजिकल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों के पदों में होती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त
की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई होती है। समय क्या है? समय है। तो विस्थापन भी क्या है? मूलभूत भौतिक राशि है और समय भी मूलभूत भौतिक राशि है। अतः वेग मूलभूत भौतिक राशियों के पदों पर व्यक्त किया हुआ है। वेग, यहाँ पर वेग मूलभूत भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त है। अतः वेग क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि, या वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत भौतिक राशियों से बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भौतिक राशियाँ चर और अचर के रूप में भी हो सकती हैं। भौतिक राशियाँ विमीय या विमाहीन के रूप में भी हो सकती हैं। तो ये मैं रिमार्क लिखता हूँ, रिमार्क। भौतिक राशियाँ विमीय, विमाहीन और चर या अचर के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। भौतिक राशियों को विमीय, विमाहीन और चर या अचर के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ भौतिक राशियाँ ना अदिश होती हैं और ना ही सदिश होती हैं, उन्हें प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। कुछ भौतिक राशियाँ ना अदिश होती हैं और ना ही सदिश, उन्हें प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश भौतिक राशि है, क्योंकि ना तो ये सदिश है और ना ही अदिश है, और जो ना सदिश होती है ना अदिश होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम प्रदिश भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों के मात्रक। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है,
मात्रक, भौतिक राशियों का मात्रक। भौतिक राशि का परिणाम दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। भौतिक राशियों का परिणाम, किसी भौतिक राशि का परिणाम भौतिक राशि का परिमाण बराबर आंकिक मान इंटू मात्रक, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होगी आपकी यूनिट्स। तो इसे हम n से इंटू यू से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर पहला है, लिखा हुआ है 50 kg। 50 kg में 50 आंकिक मान है, 50 आंकिक मान है, और केजी देखो, यदि 50 आंकिक मान है तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक। अब 50 kg किस भौतिक राशि का परिणाम है, 50 kg किस भौतिक राशि का परिणाम है, तो आप कहोगे द्रव्यमान का। 50 kg किस भौतिक राशि का परिणाम है, द्रव्यमान का। दूसरा मैं कह रहा हूं 15 मीटर। 15 मीटर किस भौतिक राशि का परिणाम है, लंबाई का या दूरी का या विस्थापन का। फिर तीसरा मैं लिख रहा हूं 10 सेकंड। 10 सेकंड किस भौतिक राशि का परिणाम है, तो आंसर आएगा 10 सेकंड समय जो एक भौतिक राशि है उसका परिणाम है। आप देख रहे हो कि द्रव्यमान में 50 आंकिक मान है और केजी उसका क्या है, मात्रक है। लंबाई में 15 उसका आंकिक मान है और मात्रक क्या है, मीटर है। समय में 10 उसका आंकिक मान है और सेकंड क्या है, उसका मात्रक है। द्रव्यमान में जो आंकिक मान जो मात्रक है वो आंकिक मान का गुणज है। लंबाई में भी जो मात्रक है वो आंकिक मान का गुणज है। समय में भी जो मात्रक सेकंड है वो आंकिक मान का गुणज है। तो हम जनरली क्या कह सकते हैं कि जो आंकिक मान का गुणज होता है, जो आंकिक मान का गुणज होता है वही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। देखो यहाँ केजी का गुणा में क्या है, 50, मीटर गुणा में क्या है, 15, सेकंड गुणा में क्या है, 10। जो किसी की राशि भौतिक राशि गुणा में होता है उसे बोलते हैं हम गुणज। तो आंकिक मान के गुणज को किसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। आंकिक मान के गुणज को किसी भौतिक राशि का मात्रक या अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। किसी आंकिक मान के गुणज को किसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। आंकिक मान के गुणा में यहाँ केजी है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी। आंकिक मान का गुणज क्या है, मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर।
आंकिक मान गुणज यहाँ पर सेकंड है तो समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। आंकिक मान के गुणज को किसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा देश भारत है, वहाँ पर हम नापने के लिए पाव, आधी किलो, 1 किलो का प्रयोग करते हैं। दूसरा देश अमेरिका है, वहाँ पर नापने के लिए हम फुट, पाउंड और सेकंड का यूज करते हैं। अब देखो अपने देश में यदि हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं या मात्रक निकालते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका देश वाले किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं या मात्रक निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। यदि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाता है और अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आता है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। अमेरिका का आदमी पाव, आधी किलो, रत्ती, सेर इनमें नहीं समझ पाता है और भारत का आदमी यदि अमेरिका में जाए तो फुट, पाउंडल, सेकंड को नहीं समझ पाता है। इस वेरिएशन को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित की गई जिसे हम एस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। उसका विकास किया गया और उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो पद्धतियां हैं उसकी आवश्यकता इस कमी को दूर करने के लिए की गई। तो मात्रक की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। नंबर 1 FPS पद्धति, या इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति FPS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पाउंड, या इसे LB भी बोलते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। दूसरी जो है वो है CGS पद्धति। CGS पद्धति, इसका दूसरा नाम है गाउसीय पद्धति।
इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते हैं। तीसरी जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और देखो मीटर को हम M से लिखते हैं, किलोग्राम को हम kg से लिखते हैं और सेकंड में मापते हैं। देखो तीनों ही पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन किया जा रहा है। इसमें फुट, पाउंडल और सेकंड है, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। और अंतिम है चौथी, वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह पद्धति MKS पद्धति का संशोधन तथा परिवर्धित रूप है। यह पद्धति MKS पद्धति का संशोधन तथा संशोधित तथा परिवर्धित रूप है। MKS पद्धति में तीन मूल MKS पद्धति के तीन मूल मात्रक। MKS पद्धति के तीन मूल मात्रक कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय। MKS पद्धति के तीन मूल मात्रक के अतिरिक्त चार मूल मात्रक तथा
दो पूरक मात्रकों को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, एमकेएस पद्धति के 3 मूल मात्रक के अतिरिक्त 4 मूल मात्रक यानी कुल 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। इसके अलावा जो भी मात्रक हैं या भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। 7 और 2 यानी कि 9 भौतिक मात्रक या भौतिक राशियां मूलभूत भौतिक राशियां हैं, बाकी सब इनसे मिलकर बनी हुई भौतिक राशियां हैं। मात्रकों का वर्गीकरण। नंबर 1 मूलभूत मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक को मूलभूत मात्रक कहते हैं। मूलभूत भौतिक राशि के मात्रक को मूलभूत भौतिक राशि के मात्रक को मूलभूत मात्रक कहते हैं। SI मूल राशियां और उनके मात्रक। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का संशोधित और परिवर्धित रूप है। एमकेएस पद्धति के 3 मूलभूत भौतिक राशि के अतिरिक्त 4 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां सम्मिलित की गई हैं। तो कुल मिला के 7 और 2 9 मूलभूत मात्रक हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्रम संख्या, मूल राशियां, ये नंबर 1 का है। मूल राशियां, मूल मात्रक और संकेत। क्रम संख्या नंबर 1 पे है लंबाई, ये मूल भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर। और संकेत स्मॉल m। दूसरा द्रव्यमान,
मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इसका संकेत क्या है? केजी। तीसरा नंबर का है समय, मूल मात्रक है सेकंड, संकेत है स्मॉल एस। चौथा है तापमान, केल्विन, इसका मूल मात्रक है और संकेत कैपिटल के है। पांचवा विद्युत धारा, मूल मात्रक है एम्पियर और संकेत है कैपिटल ए। छठा ज्योति तीव्रता, कैंडिला। संकेत है सी डी। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और इसका मूल मात्रक है मोल और संकेत है MOL। तो SI मूल राशियां और उनके मात्रकों को यदि हम टेबल में व्यक्त करना चाहें तो आपकी ये इस प्रकार टेबल हो जाएगी। ये आपकी SI मूल राशियां और उनके मात्रकों की टेबल हो गई। यहाँ पे देख रहे हो ये जो K कैपिटल है, A कैपिटल है। तो यहाँ हम रिमार्क लिख लेते हैं या एक नोट लिख लेते हैं। कुछ मूल राशियों के संकेत को महान वैज्ञानिकों के नाम पर रखा है। कुछ मूल राशियों के संकेत को महान वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। और जब वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है तो उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। तो ताप का जो मूल मात्रक है केल्विन, वो वैज्ञानिक केल्विन के भाई साहब के नाम से कैपिटल के, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के नाम से कैपिटल ए से प्रदर्शित किया गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटावा समय। अब विस्थापन किस में होता है? लंबाई में, और समय समय में होता है। लंबाई का संकेत क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। जैसे हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये दोनों ही दूरियां हैं, तो ये भी मीटर में होगी और ये भी मीटर में होगी। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर हम क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। देखो, मात्रक कह दो या इकाई कह दो, एक ही चीज़ है। इसे मात्रक कह दो या इकाई, मात्रक का मतलब भी यूनिट होता है, इकाई का मतलब भी यूनिट होता है। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? वर्ग मीटर में होती है। एमकेएस पद्धति में क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर में होती है। ऐसे यदि हम आयतन की देखें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन की यदि हम देखें तो क्या जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भी दूरी होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब या घन मीटर। यदि संकेत में क्या हो जाएगा? एम क्यूब। ये क्या जाएगा? एम स्क्वायर। तो आयतन की मात्रा क्या है? घन मीटर। आयतन की इकाई क्या है? घन मीटर। इस प्रकार व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है पूरक मात्रक। कंप्लीमेंट्री यूनिट। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दो पूरक मात्रों को परिभाषित किया गया है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दो पूरक मात्रकों को परिभाषित किया गया है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दो पूरक मात्रकों को परिभाषित किया गया है। नंबर 1 है समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन है। और संकेत RAD है। इसका मात्रक रेडियन है। अब एक रेडियन की परिभाषा, वैसे तो आप जानते हो कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, या हम इसे लिखते हैं 2 पाई C। तो इसका आधा करेंगे 180 डिग्री का, 360 का आधा 180 डिग्री, तो 2 पाई का आधा पाई रेडियन। इसका आधा करेंगे 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। इसका फिर आधा करेंगे
तो π/2 रेडियन। अब यदि हम 1 रेडियन की परिभाषा दें, यह वह 1 रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। अब देखो, मान लो ये वृत्त का केंद्र है और ये उसकी त्रिज्याएं हैं और ये उसका क्या है, चाप, आर्स। अब इस त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र, यानी ये केंद्र है ओ, केंद्र पर जो बना कोण है थीटा, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, या थीटा बराबर हो गया आर्स बटे रेडियस, ARC, आर्स। तो 1 रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। दूसरा जो है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठोस कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण होता है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, जो एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण होता है बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। देखो, ये मान लो कि गोले का केंद्र O है और ये गोले की त्रिज्याएं हैं और ये गोले का क्या है, क्षेत्रफल है। ये गोले का क्षेत्रफल है। इस गोले के क्षेत्रफल पर जो इस गोले के इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, इस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, ये आपका ठोस कोण है।
गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर इस क्षेत्रफल द्वारा, जो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, जो गोले के केंद्र पर कोण बनता है, इस क्षेत्रफल के द्वारा यदि यहाँ हम देखेंगे जाके, तो इस क्षेत्रफल के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण बनता है, उस कोण को ही हम ठोस कोण कहते हैं, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये जो एस डी नहीं होगी, एस आर होता है, ये एस आर होता है, थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिए। तो ये आपका नंबर 2 था, ठोस कोण। तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं, उनकी इकाई भी निकाल सकते हैं और मात्रक भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने देखा। अब जो नेक्स्ट है वो है मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। पहला, वेग या चाल। वेग होता है दूरी बटा हुआ अविस्तारण बटा समय, चाल दूरी बटा हुआ समय। दोनों को ही हम लंबाई बटा समय लिख सकते हैं, क्योंकि विस्थापन भी लंबाई में होता है और दूरी भी लंबाई में होता है। और लंबाई को हम किस मिलते हैं? मीटर में, और समय किस मिलते हैं? सेकंड में। तो वेग और चाल का मात्रक इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार हमने मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रकों की मात्रक निकाले या इकाई निकाली। फिर दूसरा, त्वरण। वेग बटा हुआ समय। वेग होता है मीटर प्रति सेकंड और समय सेकंड, तो ये क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य, बल इंटू, पहले बल ले लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान किस में लेते हैं? एम में, द्रव्यमान को केजी में और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं 1 न्यूटन या 1 N। तो जो 1 न्यूटन का मान है वो है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, आपको और व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए बल तक की बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यदि मैं कार्य का निकाल जाऊं तो W बराबर होता है FD, बल इंटू विस्थापन। बल किस में है? केजी में। या मैं इसको लिखता हूं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, या तो मैं इसको लिखता हूं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। घनत्व का निकालना है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान किस में होता है? केजी में। और इससे पहले मैंने देखा कि आयतन किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो क्या जाएगा? केजी प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों को मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन प्रकार के जो मात्रक हैं उनकी यूनिट्स आपको याद रखनी चाहिए, ताकि आपको आगे सूत्र ज्ञात हो तो इनका मान रखकर आप बड़ी से बड़ी यूनिट निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल F है वो G =
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण जी होता है, तो जी इजिकल टू क्या जाएगा, ये एफ आर से होना जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो एफ किस में है, एफ बल न्यूटन में, त्रिज्या मीटर स्क्वायर, ये केजी इंटू केजी, तो क्या जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जी की यूनिट हमने ये लिखी थी, हमने लिखा था जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आपने देखा कुछ मूल मात्रकों को याद रखकर कुछ व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल सकते हैं, उनको याद रखकर हम बड़े से बड़े भौतिक राशि का यूनिट निकाल सकते हैं। आगे क्लास में देखेंगे ये आपकी MKS प्रति में यूनिट है, इसको हम CGS में कैसे बदलते हैं ये भी हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।